हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्मलकर महेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज जानते हैं यूडाइस प्लस में प्रोफाइल एंड फैसिलिटी अपडेट कैसे करें। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से सर्च कर लेंगे प्रोफाइल फैसिलिटी यूडाइस प्लस। सबसे ऊपर में जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये सर्च आया हुआ है हमारे पास यूडाइस प्लस प्रोफाइल। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको अपने स्कूल का यूडाइस प्लस और पासवर्ड यहाँ पर प्रोफाइल में जो है दिया होगा। तो यहाँ पर आपका डाइस कोड जो भी होगा और पासवर्ड जो है यहाँ से इंटर कर लेंगी। फिर यहाँ पर कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहे हैं देन लॉगिन। फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आप ये देख पा रहे होंगे ये है आपका DCF प्रोफाइल एंड फैसिलिटी टीचर और स्टूडेंट। ये अलग अलग मॉड्यूल आपको यहीं पर दिखाई दे रहा है। आपको चले जाना है सेकेंड नंबर प्रोफाइल एंड फैसिलिटी। जैसे ही आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटी में पहुंचते हैं तो आप इस तरफ राइट साइड में देख रहे होंगे कुछ चीज़ों में, कुछ मॉड्यूल में आपको कंप्लीटेड ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जहां पर कंप्लीट नहीं हो पाया है वहां दिखाई दे रहा होगा नीड करेक्शन। मतलब यहां पर आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो आप कैसे पहुँचें? तो ये इंग्लिश में है तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आए तो उनके लिए यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज वाला ऑप्शन भी है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेलेक्ट लैंग्वेज। यहाँ से आप इंग्लिश से शुद्ध हिंदी कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। अब दिख रहा होगा पूरा किया या सुधार की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे स्कूल में जैसे कि 1.53 1.54 यहाँ पर सुधार की आवश्यकता दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर सुधार कैसे करूँ? तो आपको यहाँ ऊपर में चले जाना है। ऊपर ये दिखाई दे रहा होगा डेटा कैप्चर प्रारूप, तो जिसमें आपको सुधार की ज़रूरत है। जैसे कि मेरे में दिखाई दे रहा है सुधार की आवश्यकता 1.53। मैं यहाँ चले जाता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक कर लूँगा 1.53 ऊपर जो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, जानकारी जो भी है उसको सबमिट कर देंगे। आपको भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ? यदि हाँ तो पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक लेवल में, जैसे कि कोई मिडिल वाले होंगे तो उनको मिडिल का भी दिखाई देगा, लेकिन मेरे स्तर में यहाँ पर पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक दिखाई दे रहा है। तो पुस्तक अगर प्राप्त हुआ तो मैं हाँ पे यहाँ पर क्लिक करूँगा और ना मिला हो तो यहाँ पर नहीं पे। तो जैसे मुझे प्राथमिक का बुक मिला हुआ है तो यहाँ से मैं हाँ कर लूँगा। फिर यहाँ पर सेकेंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई। मई को 05 मई के रूप में लिखा जाता, मतलब वो 5वां महीना है तो 05 लिखा गया है। वैसे जैसे कि आपको जब भी मिला होगा आप उसे चुन सकते हैं। जैसे जून में प्राप्त हुआ तो मैंने जून लिखा हुआ है। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है? तो हाँ, तो सभी में हाँ भर देंगे। क्या स्कूल को पिछले शैक्षणिक वर्ष में ग्रेड पूरक सामग्री प्राप्त हुई है? इस प्रकार से आप अगर प्राप्त हुई है तो हाँ और नहीं हुई तो ना भर सकते हैं। यदि हाँ तो क्या स्कूल में कक्षा संचालन में ग्रेडेड अनुपूरक सामग्री का उपयोग हो रहा है? आप बिल्कुल करते होंगे। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेल और खेल उपकरण उपलब्ध है? हाँ। क्या स्कूल ने छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की है? तो बिल्कुल आपको मिला होगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा पूर्व प्राथमिक में आपको यूनिफॉर्म मिला है कि नहीं ये पहले मायने रखता है।
तो उसको बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे फिर भरेंगे। अब देखिए, यदि हाँ तो उस माह का उल्लेख करें जिनमें वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में छात्रों को यूनिफॉर्म प्रदान की गई थी। जैसे कि मई को 05 के रूप में जैसे पहले सेलेक्ट किए, मतलब मंथ ही सेलेक्ट करना है कि आपको कब मिला है। तो यूनिफॉर्म जैसे आपको मिला होगा जिस मंथ में, आप उस प्रकार से भर देंगे। और यहाँ पर नीचे मिलेगा आपको जमा करें या फिर अगला या फिर डायरेक्ट अगला। तो पहले आप जमा करें या हिंदी में सेव करें, ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, फिर वो अपडेट हो जाएगा। इस प्रकार से वो अपडेट हो गया। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सफलतापूर्वक हुआ है कि नहीं हुआ है। इस प्रकार से डैशबोर्ड पे आके हम देखते हैं तो हमारा 1.53 पूरा किया ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आई होप इसी प्रकार से आप सभी मॉड्यूल को आसानी से अपने मोबाइल से ही सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू।